दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 में आप एक चेहरा को जरूर देखे होंगे जो हरलाखी विधानसभा के प्रत्याशी रत्नेश्वर ठाकुर जी थे और अभी फिलहाल जो है सो मिथिलांचल के जनसुराज के प्रभारी भी है। आप जान सकते हैं जो पूरे बिहार में जो ये जश्न है, जो बांकीपुर का चुनाव जीतना और खास करके इन चुनाव से क्या बदलाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर अब आ चुके हैं आपके और आपके नेता मजबूती से पहुंच चुके हैं। बिहार में सबसे पहले एक निराशा का वातावरण था कि बीजेपी के डर से राजद गठबंधन को, राजद गठबंधन के डर से बीजेपी को, बांकीपुर की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि अब बहुत हो चुका जात की राजनीति, धर्म की राजनीति। हमें अब विकास की राजनीति, अपने बच्चों की राजनीति करनी है और इसीलिए जात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ने प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दिया है कि बिहार में एक नया रास्ता, बिहार बदलाव का रास्ता खुला है, आशा की किरण दिखाई दी है। इसीलिए बांकीपुर की जनता को बारंबार अभिनंदन है, सैल्यूट है। एक लास्ट प्रश्न करेंगे, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि फिर बैठ करके हम लोग बातें करेंगे। प्रशांत किशोर का आना बिहार में सभी लोगों का एक आस जग गया। अब देखना है जो प्रशांत किशोर जितने भी वादे किए थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे, रोजगार पे बात कर रहे थे, यहाँ पे मजदूरों के साथ जो अत्याचार होता है, पलायन होता है, उस पे बात कर रहे थे। क्या प्रशांत किशोर का ये मोटिव जो था, ये जो विचार था, वो अब जारी रहेगा या फिर अपने ही क्षेत्र में सिमट कर रह जाएंगे? प्रशांत किशोर जी विधायक बने हैं बांकीपुर के, बाकी पूरे बिहार के नेता हैं। पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, पलायन और शिक्षा के लिए, पलायन रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और इसीलिए पूरे बिहार में गांव-गांव, जिला जश्न का माहौल है। क्योंकि आम जनता को ये आशा की किरण दिखाई दिया है, बांकीपुर की जनता ने दिखाया है कि पूरे बिहार में बदलाव संभव है। अब हम लोग जात और पार्टी की झंडा और धर्म की झंडा से हमारे बच्चों का विकास, हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए विकास की राजनीति करनी है, विनाश की राजनीति नहीं करनी है। और पूरे बिहार में लोगों में जश्न का माहौल है। उस जश्न के माहौल में हम शामिल होने के लिए मिथिलांचल की धरती पर, मधुबनी जिला की धरती में उनके जश्न और खुशी में हम लोग भी शरीक होने आए हैं। इसीलिए आज विजय जुलूस में शामिल होकर उन तमाम लोगों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, किसानों को, बुद्धिजीवियों को, महिलाओं को शुभकामना देते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि प्रशांत जी के नेतृत्व में, जनसुराज के नेतृत्व में बिहार में एक नई अंगराई लेगा बिहार, और बिहार में यहाँ के बच्चों का भविष्य संवरेगा और कोई पेपर लीक नहीं होगा। जब 2030 में जनसुराज की सरकार बनेगी। बांकीपुर तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। पूरे बिहार के लोग तैयार हैं बिहार बदलने के लिए, बिहार में इस सरी गली सिस्टम को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, और यहाँ रोजगार के लिए, यहाँ सम्मान के लिए, यहाँ बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, आम नागरिकों को सुरक्षा के लिए, खेती के विकास के लिए, उद्योग के लिए, कारखाना के लिए, बिहार का पुराना गौरव वापस करने के लिए अब पूरा बिहार तैयार है। अभी तो ली अंगराई है, अभी आगे बाकी बहुत लड़ाई। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अभी तो बस एक पद पे आए हैं, एक कुर्सी संभाले हैं। अब देखना यह है जो यह कुर्सी वो कितने समय तक संभाल सकते हैं। क्या उनका ये जितना भी विचार था वो बिहार के लिए कारगर साबित होगा कि नहीं होगा, वो बाकी बातें जो है सो बाद में होती रहेगी। लेकिन तत्काल के लिए आप बता देंगे जो क्या बिहार में जनसुराज का आना बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू पे और एक भारी तो नहीं है, क्या उनके लिए पहाड़ तो नहीं बन गया है? आपका क्या कहना, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।